नमस्कार भाइयों बहन। आज का वीडियो ये भी सुने और कई बार आदमी ऐसी बोली कबूली करता है कि फंस जाता है। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने कोई ऐसा काम पड़ गया। तो दिल्ली में जो भैरव बाबा हैं, किलकारी भैरव, आपने सुने होंगे। तो गलती से उन्होंने कोई काम था तो उनके मुंह से निकल गया कि मतलब जैसे बोतल बातल चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बोल दी उन्होंने। मतलब कहने का मतलब 150 बोतलें अब बोल दी उन्होंने, मतलब 70-80 जो भी था बोल दिया उन्होंने। और कुदरती उनकी नौकरी भी लग गई। कहने का मतलब अब नौकरी भी लगी तो मतलब कहने का मतलब ठीक ठाक नौकरी थी, पर शुरू में आपको पता है कि कोई अफसर रैंक तो होता नहीं, छोटा मोटा रैंक था, तो तनख्वाह तो उस हिसाब से मिलेगी। तो उनका फिर गुजारा मतलब उस तरीके से हो नहीं, दे नहीं पाए वो उतनी बोतलें। जब उन्होंने हिसाब लगाया तो तनख्वाह से भी ऊपर निकल रही उतनी बोतलें, मतलब उस ज़माने में भी। तो वो बड़े परेशान से हो गए। अब परेशान हो गए तो क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद, मैं इसलिए भैरव बाबा की बता रहा हूँ आपको, तो अचानक, क्योंकि जब आप बोली कबूली नहीं करोगे तो कोई भी आपको सताएगा। तो बार बार उनको सपने में भैरव बाबा की जोगनी दिखने लगी, मतलब इस तरीके से। और वो कमज़ोर होने लगे, यानी कि उनको चक्कर से आने लगे थोड़े थोड़े, कमज़ोरी की वजह से। तो डॉक्टर को दिखाते थे, वो बीपी लो बताते थे। ये बिल्कुल परफेक्ट बात बता रहा हूँ मैं, और बड़े ही ध्यान से सुने आप इसे, जो हो चुका है। मैं इसलिए मना करता हूँ लोगों से। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ उनकी मतलब अच्छी नौकरी लग गई थी, कहने का मतलब, यानी कि, तो इसलिए तो कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं। तो अब उनकी अच्छी नौकरी लग गई, मतलब अच्छी का मतलब कि सरकारी नौकरी जैसे होती है उस तरीके की लग गई, पर तनख्वाह कम थी उनकी। मतलब कि यानी कि उन्होंने 60-70-80 बोतल बोल दी तो कहाँ से पूरी हो रही हैं, तो नहीं कर पाए वो। मतलब 1 महीने में देना था उन्हें, वो दे नहीं पाए, मतलब निकल गई। जो भी उन्होंने 4-6 महीने की बात करी थी वो टाइम निकल गया। तो परेशान होने लगे। फिर उन्होंने इधर उधर पूछा किसी से, तो अब जो किसी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करो, तो वो जो थे जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो उनको किसी ने बताया कि जो कामाख्या देवी हैं उनकी पूजा कराते थे, जो कासगंज में थे, मैंने आपको बताए थे। वो कामाख्या देवी की बहुत पूजा करते थे। मतलब एटा में ही मंदिर है, वहाँ भी जाते थे, वो कहीं कहीं जाते थे देवियों के उसमें, वो उस तरीके के थे। तो फिर जब वो आए तो उन्होंने बोला उनको, मतलब कि इस तरीके से आप ऐसा करो, हफ्ते 10 दिन महीने, क्योंकि बीमार हो रहे तो बार बार उनके पास जाते थे। वो कह रहे भाई इसमें आपने बोली कबूली है और इस तरीके से आप ये करो। तो उन्होंने कुछ बताया, जो भी नुक्ता था वो सुने आप। अब वो उन पे विश्वास करके वो फिर सोने लगे, मतलब प्रार्थना करके सोते थे। उन्होंने 1-2 उनको लिख के दे दिए शब्द अबद, तो पढ़ने लगे और सो जाते थे। उस शब्द को पढ़ के सोते रहे। कुदरती ऐसी मालिक की कृपा हुई कि उनको माता कामाख्या के दर्शन हुए सपने में। और माता ने बोला कि अगर आप फंस गए हो तो मैं भैरव को मना लूँगी, और मेरा ये प्रसाद चढ़ा देना, यानी मीठा प्रसाद, 5 मिठाई वगैरह इस तरीके का, और थोड़ी बहुत शराब, मतलब इस तरीके से कर देना। उन्होंने हाँ भर ली। सपने की बात हो रही है क्योंकि परेशान थे वो। और उन्होंने फिर बोला उनसे कि 1 बोतल ले जाना आप। बड़े ध्यान से सुने आप। कामाख्या माता ने उनसे बोला कि वो भैरव मेरी मान जाएगा, और आपने ज़्यादा बोल दिया, इतना ही नहीं बोलना चाहिए, जितनी बोली कबूली कर सको उतनी करो। तो उनको बोला उन्होंने। तो कामाख्या माता ने बोला कि किसी ने मेरे मंदिर पे ही बोला था, मतलब कि सोने की वो लगाऊंगा, ईंट वगैरह जैसे होता है, कि उस राजा पे सोना ही ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इस तरीके से उसका बचाव करा था, अस्तेरा करूँगी, ये बोला कामाख्या ने। तो शायद कामाख्या में भी ऐसा हुआ है, जो कि उनको बताया कामाख्या देवी ने कि तू सिर्फ 100 रुपये लीजिए और बोतल पे चिपका दियो, मतलब टेप लगा दियो थोड़ी ऐसी कि 100 और बोतल इकट्ठी हो जाए, और तू बोल दियो बाबा भैरव से कि बाबा ये ही लाया हूँ मैं, 100 भी है और बोतल भी है, 100 बोतल दे रहा हूँ तेरे को, ऐसे बोल देना, वो मान जाएगा। मतलब ऐसे करके, क्योंकि उनके तो बेटे हैं भैरव, जो किलकारी भैरव की बात बता रहा हूँ मैं, पुराने किले में दिल्ली में। तो वो फिर भी डरते डरते गए। मतलब जब सपने बता दिया तो उन्होंने 1 बोतल ले ली पूरी। माता ने कहा पूरी बोतल ले जाना और 100 का नोट उस पर चिपका देना, मतलब लगा देना उसके साथ, और दे देना कि भाई, और बोल देना वहाँ देते टाइम पुजारियों को कि ले भाई बाबा ये 100 बोतल है तेरी, यानी कि 100 भी है इसमें, बोतल भी है, ये 100 बोतल है, तो 100 है आपके पास और बोतल भी है, और आपका जो कष्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे, और आप अच्छी तरह नौकरी करना। और वाकई में ही उनका, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 15-20 दिन में, मतलब जो तबीयत उनकी दवाइयों से चल रही थी, आयुर्वेद की दवाई और ये सब ले लेके परेशान हो रहे थे वो, मतलब कई टॉनिक होते हैं देते हैं जड़ी बूटी वाले, और इंग्लिश में दवाई खा रहे थे, वो सब छोड़ दी उन्होंने 1 महीने बाद, और भले चंगे हो गए वो। कुदरती लोग हैरान हो गए, मतलब उनके घर के, कि ये क्या कमाल हुआ, क्योंकि उन्होंने अंदर किसी को बताया नहीं असल में, कि कुछ एक लोगों को छोड़ के मैंने घर में भी नहीं बताया कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्योंकि उनको लगेगा कि घर वाले ही फिर गुस्सा होंगे कि इतनी बोली कबूली क्यों कर दी, ऐसा भी होता है।
तो ऐसा चमत्कार है माता कामाख्या का भी और किलकारी भैरव का भी, क्योंकि पर्चा तो देते हैं वो, अगर आप मतलब बोली कबूली चूक हो गए, पर और कोई देवता होता तो उनको भी मार करता, शायद ऊपर पहुंचा देता, क्योंकि भैरव बाबा फिर भी दया करते हैं। उन्हें पता है कि नादान है, इसने नादानी कर दी, थोड़ा सा सबक तो दूँ, जैसे माँ बाप देते हैं। तो धन्यवाद, ये बिल्कुल असली कहानी है ये जो है, और आपको समझ लीजिए, सीख लेनी चाहिए इससे। धन्यवाद आपका।